किशन एक पुलिस अफसर था और अभी-अभी उसका ट्रांसफ़र जयपुर के थाने में हो गया था। थाने में बिल्कुल सामने एक गांव था और उस गांव में नीलम नाम की एक लड़की रहती थी। नीलम एक बहुत ही सुंदर लड़की थी और वह इतने सुंदर थे कि आए दिन कोई न कोई उस पर लट्टू हो जाता था। हर बार हिना उन लड़कों की कंप्लेंट लिखवाने थाने जाती थी। एक दिन जब थाने में नीलम एक लड़की के थाने में लेकर आई और अंदर जाकर उस लड़की के खिलाफ छेड़खानी का मामला दर्ज कराने लगी, वैसे उसने देखा कि एक हैंडसम सा लड़का उस थाने में नया-नया आया था। नीलम तो बस उसे देखती ही रह गई। तभी उसने अपनी बंदूक निकालकर टेबल पर रखी और उस लड़की नीलम से पूछने लगा, क्या हुआ मैडम, आप अपने इस लड़के को पकड़ रहा है? लेकिन नीलम तो बस किशन को देखती ही जा रही थी। तभी किशन ने दोबारा पूछा, क्या हुआ, बोलोगी भी? तभी नीलम डर जाती है और कहती है, ये लड़का मुझे छेड़ रहा था। तो किशन नीलम से अच्छे से देखता है और कहता है, क्या क्या कहा इसने तुम्हें? तब नीलम कहती है, ये बहुत देर से मुझे घूरा जा रहा था। तो किशन कहता है, तो क्या हुआ, इसमें भी कोई गलती तुम्हारी ही है? इतने छोटे कपड़े पहनती हो तुम, तुम्हारे माँ बाप इतने गरीब है कि तुम्हें बच्चों के कपड़े दिलाकर ही पहना देते हैं। यह सुनकर थाने के सभी लोग हंसने लग जाते हैं। फिर नीलम कहती है, सर ये तो आजकल का फैशन है। किशन कहता है, मैडम अगर आप छोटे कपड़े पहनना फैशन है तो ये फैशन तो देखने वाला भी तो कोई होना चाहिए। किशन के इतने कहते ही नीलम को छेड़ने वाला लड़का हंसने लग जाता है। तभी किशन ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और कहा, छोटे कपड़े पहनने वाले इस लड़की की गलती नहीं है, इसके साथ तुम्हारी भी गलती है। क्या घर में तुम अपनी बहन को इसी नज़र से देखते हो? यह सुनकर वो लड़का भी शर्मिंदा हो गया और उसने नीलम से माफ़ी मांगी। नीलम फिर भी किशन के पीछे देखते हुए थाने से चली जाती है। लेकिन अब नीलम किशन के लिए तड़पने लगी है। बार बार किशन के चेहरे के सामने आ जा रहा था, लेकिन नीलम उससे बात करती भी तो कैसे, वो कि पुलिस वाला था। लेकिन पुलिस वाला है तो क्या हुआ, किशन का थाना तो नीलम के घर के सामने ही था। अब नीलम अपने छोटे भाई के हाथ कभी किशन के लिए चाय भेजती तो कभी गाजर का हलवा, और कभी कभी वह उसके लिए अपने हाथों से खाना बनाकर भेजती थी और किशन खा भी लेता था। लेकिन किशन ये नहीं समझ पा रहा था कि नीलम उससे बहुत प्यार करने लग गई है। एक दिन नीलम ने बड़ी हिम्मत करके खाने के टिफिन में अपने प्यार की एक चिट्ठी रख दी और छोटे भाई के हाथों वह खाना देकर भेज दिया गया। और खाना खाते समय वह चिट्ठी किशन ने पढ़ी। किशन के मन में नीलम के लिए प्यार तो था, मगर शायद किशन को वह फीलिंग नहीं हो रही थी जो नीलम को किशन के लिए हो रही थी। तभी अगले दिन किशन नीलम के घर पर चला गया। उस समय नेहा घर पर बिल्कुल अकेले थी। किशन ने दरवाज़ा खटखटाया और नीलम दरवाजे खोलने के लिए आई। दरवाजे में किशन को देखकर नीलम बहुत खुश हो गई। नीलम को लगा कि किशन उसके प्यार से को मान गया। लेकिन जब किशन घर के अंदर आता है और नीलम से कहता है, नेहा तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो और बहुत ही खूबसूरत भी, मगर नीलम मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता, बस तुम्हें दोस्ती कर सकता हूँ प्लीज़। यह सुनकर नीलम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह करती भी क्या, किशन को तो उससे प्यार ही नहीं था। तभी नीलम कहती है, कोई बात नहीं किशन, मुझे लाइफ में पहली बार तुमसे प्यार हुआ है और तुमसे इतना प्यार हो चुका है कि मेरे सपनों में भी अब तुम ही आने लगे हो और मुझे बदलने वाले भी तुम ही हो किशन, और अब भी मुझे कभी किसी से प्यार नहीं हो सकता। इतना कहते ही किशन ने नीलम के आंसू पोंछकर उसका सर अपने कंधे पर रख लिया और कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे आज तक किसी लड़की से शिद्दत वाला प्यार कभी नहीं हुआ। अब नीलम बहुत उदास हो चुकी थी, लेकिन कुछ ही देर में नीलम अपने आंसुओं को छिपाते हुए किशन से कहने लगी, चलो छोड़ो किशन, आज से हम एकदम पक्के दोस्त हैं, लेकिन तुम कभी मुझे दोस्ती नहीं तोड़ोगे ना, कसम खाकर बोलो। तो किशन कहता है, नीलम मैं अपनी माँ की कसम खा कहता हूँ कि मैं मर जाऊँगा लेकिन तुमसे दोस्ती नहीं तोड़ूंगा। यह सुनकर नीलम किशन के गले में लग जाती है और किशन भी एक दोस्त की तरह उससे अपने गले में लगा लेता है। अब किशन और नीलम की पक्की दोस्ती हो चुकी थी और अब वह दोनों एक साथ हर जगह घूमने जाने लगे। और नीलम रोज़ अपने हाथों में किशन के लिए खाना बनाती थी और किशन भी रोज़ दिन में नीलम के घर आने खाना खाता था। अब शायद किशन को नीलम की आदत हो चुकी थी। अब कई बार तो किशन को नीलम की याद भी सताने लगी थी। वह जल्दी से उसके घर चला जाता था। नीलम के पिता भी बहुत ही अच्छे थे और नीलम की माँ नहीं थी, इसलिए उसके पिता उसका हर खुशी देखते थे। अब कई बार तो किशन नीलम के मजाक मजाक में लड़ाई करता तो उसका हाथ भी उसके हाथों से लगता और किशन को बहुत ही अजीब सा महसूस होता था। अब ऐसी दोस्ती थी कि किशन और नीलम 1 साल हो गया था और उनकी दोस्ती भी बहुत ही ज़्यादा गहरी हो चुकी थी। जब एक दिन किशन नीलम के घर खाना खाने आया तो उसने देखा कि नीलम के नए कपड़े पहने हुए थे। वह एक गुलाब सी फूल की तरह बहुत ही सुंदर दिख रही थी और उसके घर पर कुछ रिश्तेदार भी आए हुए थे।
और जब किशन ने नीलम को छोटे भाई से पूछा तो उसने किशन से कहा कि नीलम दीदी का रिश्ता पक्का पक्का हो चुका है और अगले महीने ही उनकी शादी तय हो गई है। यह सुनते ही किशन के सीने में एक जोरदार सा धक्का लगा और बिना बोली उसकी आंखों से आंसू गिर गया। यह देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे यह क्या हो रहा है। अब किशन को लगने लगा कि अब उस नीलम से सच्चा प्यार हो गया है, लेकिन अब वह करता भी तो क्या, उसकी तो शादी तय हो चुकी थी। किशन जल्दी से नीलम के पास जाता है और अचानक से गले लगकर कहता है, नीलम शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया है, क्योंकि अब हर पल सिर्फ तुम्हारे ही बारे में सोचता हूँ और तुम्हें बिना अब रह भी नहीं सकता। सच में मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और तुम्हारी शादी की बात सुनकर तो अब मुझे और भी अच्छा नहीं लग रहा। नीलम बोली, लेकिन किसने, मेरी तो शादी तय हो चुकी है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर मैंने अब इस शादी के लिए मना किया तो पिताजी बहुत दुखी होंगे और मैं उनके दुखी नहीं देख सकती। नीलम के पिताजी ने उन दोनों की बातें सुन ली और उन्हें लगा कि अगर नीलम की शादी हो जाती है तो वह शायद कभी खुश नहीं रह पाएगी और वह अपनी बेटी को हर वक्त खुश देखना चाहती थी। इसलिए नीलम के पिताजी ने उन रिश्तेदारों को इस शादी के लिए मना कर दिया और उनसे पूरी सच्चाई बता दी। इधर उन जब दोनों बातें कर रहे थे, नीलम के पिताजी उन दोनों के पास आए। नीलम से कहा, बेटी अगर तुम किसी को पसंद करती हो तो मैं उसी के साथ खुश देखना चाहता हूँ। यह कहकर नीलम के पिताजी ने उसका किशन के हाथों में थमा दिया और दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश भी रहने लग गए।